खैर मेरी हाइट उतनी है नहीं, लेकिन मैं कैमरा डाल के देखता हूँ, दिखेगा आपको। इस पे ये गोंद जैसा लग रखा है, बट ये गोंद वाला पेड़ तो है नहीं। पता नहीं आपको, मैं तो कुछ देख पा रहा हूँ नहीं। क्या वो पौड़ी में एक नैनी डांडा करके ऐसा कुछ जगह है, वहाँ पे मैन ईटर घूम रहे हैं। उनके लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। आई नो यार, आप लोग कहते होंगे कि यार भाई सिर्फ अटेंडेंस देने जैसे आता है, बस नाम मात्र, रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। मैं सोचता था कि संडे के दिन एक वाइल्ड ट्रिप किया जाए, ट्रैक किया जाए, पर टाइम नहीं मिल रहा है। इतना थकान एक तो इतनी ज़्यादा लग जाती है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो स्वागत है एक और जंगल ड्राइव वीडियो के साथ। देखते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करने की कोशिश करेंगे यहीं आगे पे। फ़िलहाल तो एक ड्राइव हो जाए इधर आगे की तरफ, थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ। बाकी आज संडे है और संडे का लुत्फ़ उठाने के लिए मैं जंगल ड्राइव पर आ चुका हूँ। देखिए गाइस, अब सर्दियों का टाइम आ चुका है, तो अब जंगल में थोड़ा बहुत ग्रीनरी कम होने लग गई है, जो सावन के महीने में थी, बरसात के टाइम पे। इधर भी लोग जाते हैं, जंगल के मवेशी लोग अपने, जो उनका डेली रूटीन है, उनके चरवाहे जो होते हैं, भैंसे, उनको लेके उनका सारा जीवन यापन जंगल पे ही डिपेंड करता है। गाइस, आज हम वीडियो में बात करेंगे ये देखिए गाइस, ये जंगल में ये अकेला बच्चा, ओहो, स्कूटी सीख रहे हैं, बट ये सेफ जगह नहीं है। तो मैं आज वीडियो में बात करूंगा अपने साथ घटे हुए कुछ इंसिडेंट्स के। मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, मैं जब छोटा था तो शुरू से ही मेरा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। तो हम रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, और वहाँ बेसिक तौर पे लोग घरों में पंखे नहीं लगाते हैं। तो गर्मियों का टाइम था और मैं करीब ऐसे ही रहूँगा 6-7 महीने का, तो मुझे ये मेरे साथ घटी हुई ये स्टोरी बताई गई थी। तो ये जो स्टोरी थी, मैं उस टाइम 5-6 महीने का रहूँगा। तो गर्मियों का टाइम था उस टाइम। तो जो मेरे ताऊ जी हैं, शाम का टाइम था, तो पहाड़ों में कैसा होता है, पंखे लोग लगाते नहीं हैं। तो अगर गर्मी होती है तो उस टाइम, फिर खैर पंखे का साधन भी उस टाइम गाँव खेड़ों में नहीं पहुँचा था। उस टाइम लोग पंखे शहरों तक ही सीमित थे, तो पहाड़ों में कहाँ से ही होना है। तो फिर उस टाइम उतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं थी। लेकिन शाम का टाइम था, करीब ऐसी 7-8 बजे करीब का, तो सब अपने ही घर के आगे वाले चौक में बैठे हुए थे। खुला चौक था वो, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैं 7-8 बजे का टाइम रहा होगा, तो मैं अपने ताऊ जी के साथ बाहर चौक में बिस्तर लगा के सो रखा था, और ताऊ जी मैं ही थे बस बाहर पे बैठे हुए, और बाकी मेरी मम्मी ताई लोग वगैरह बाहर अंदर खाना बना रहे थे। तो हम बाहर पे बैठे हुए थे और मैं सोया हुआ था। 6-7 महीने का था, मुझे क्या पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है, मुझे ऐसी स्टोरी बताई गई थी कि मैं सो रखा था और मैं 6-7 महीने का था उस वक्त। ये देखिए गाइस, दोस्तों, यहाँ पे लोगों ने अपनी गाय छोड़ रखी है चराने के लिए। कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? हाँ, ये रहे।
तो 7-8 महीने 6-7 महीने का था मैं, तो मैं बाहर पे ताऊ जी के साथ सोया हुआ था। तो ऐसी हल्की फुल्की चांदनी रात थी। तो जो उस टाइम आज की डेट में जिन्हें खपरेल बोलते हैं, मिट्टी के बने रहते हैं जो घरों के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उस टाइम वो पत्थरों के रहते थे, बिल्कुल एक प्लेट जैसे, जैसे टाइल्स होती है पत्थर वाली टाइल्स, पतले पतले पत्थर, उन्हें टाइल्स, यहाँ टाइल्स कहते हैं, लेकिन उन्हें हम घर में गढ़वाल में पठाल ऐसे कुछ करके कहते हैं। तो वो उन घरों का जो डिज़ाइन रहता था वो इस तरीके का रहता था। तो बाहर पे सोया हुआ था, तो उस घर के छत में, उस घर के छत के ऊपर लेपर्ड, जिसे हम गढ़वाल में बाघ के नाम से भी जानते हैं, तो वो घात लगाकर बैठा हुआ था। तो मेरे ताऊ जी अपने आप में गुनगुना रहे होंगे। तो मैं छोटा बच्चा था, तो मेरे को तो खैर इस चीज़ से क्या मतलब होना था, तो मैं सोया हुआ था। तो शायद या तो वो, अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे कोई दो चीज़ें होंगी और जिसमें जो छोटा वाला होगा हमेशा लेपर्ड उसी को ही अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए वो आसान शिकार हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा। इसलिए लेपर्ड, शायद ऐसा कहना है मेरे ताऊ जी लोगों का, कि वो शायद मेरे को ही पकड़ने के फिराक में था। तो गाइस, आज मैं, अगर वो इंसिडेंस ना होता, अगर वो इंसिडेंट हो जाता अगर, तो आज मैं शायद वीडियो ना बना रहा होता। बट आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो लेपर्ड घात लगा के बैठा हुआ था घर की छत पे। तो ताऊ जी ऐसे ही गुनगुना रहे थे अपने आप से ही। तो अचानक से वो जब छत के ऊपर था, तो वो जो टाइल्स थी पत्थर वाली, वो एकदम से, क्योंकि वो जंप वाली पोजीशन में आ गया था, तो वो जैसे जंप वाली पोजीशन में आया, तो जो पत्थर वाली टाइल्स थी वो हल्की सी खिसकने की आवाज़ आ गई। तो ताऊ जी को एकदम से अंदाज़ा लग गया कि ये टाइल्स ऊपर से आ रही है आवाज़, ये पत्थर खिसकने की, जो भी ये करके, उन पत्थरों की आवाज़ पता चली जाती है वैसे भी। तो वो समझ गए कुछ ना कुछ ऊपर बैठा हुआ है। तो जैसे ताऊ जी ने पीछे देखा, तो लेपर्ड मेरे ऊपर से जंप करके, क्योंकि ताऊ जी तब तक सतर्क हो चुके थे, तो मेरे ऊपर से जंप करके नीचे खेत की तरफ कूद गया। तो उसके बाद ताऊ जी ने मुझे पकड़ा और मुझे अंदर ले जा चुके थे। फिर उसके बाद ताऊ जी को जो ही डांट पड़ी दादी की, खैर उस टाइम पापा ताऊ लोग वगैरह सब जवानी थे, तो हमारी दादी भी जिंदा थी उस दौरान। तो खूब डांट लगाई कि छोटे बच्चे को लेकर तो बाहर पे बैठा हुआ है, और देख आज कैसा हादसा हो गया था। तो एक इंसिडेंस तो ये है मेरे साथ। दूसरा जो घटना घटी थी मेरे साथ, वो मेरा आंखों देखा हाल है। अब हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, तो ऑब्वियस हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे जो घर वगैरह हैं वो जंगल से अटैच ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो गाइस, जो दूसरा इंसिडेंट है, मैं इसको जंगल ट्रैक करके सुनाता हूँ आपको। ये जंगल ट्रैक करके सुनाओ, डर भी लग रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग हैं मेरे साथ, तो कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं। तो ऐसे चलो ऐसे ही सुना देता हूँ आपको, क्योंकि अभी वो रास्ता आया नहीं है। तो जो दूसरी स्टोरी है, तो पहाड़ों के, जो पहाड़ों का जो रूल, मतलब वहाँ के जो घर वगैरह रहते हैं वो मोस्टली जंगल से अटैच ही रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तो शाम के, रात का ही टाइम था उस टाइम। अब लेपर्ड हमेशा शाम के टाइम पे जो उसका जो टाइमिंग होती है शिकार करने की, वो हमेशा शाम को ही होती है। तो ऐसे ही उस टाइम तो साफ और सीधी बात है गाइस, कि उस दौरान लोगों के पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती थी, तो बर्तन धोने के लिए बाहर पे ही जाना पड़ता था। तो चाहे दिन के बर्तन हो चाहे रात के बर्तन हो, हमेशा मोस्टली बाहर ही लोग बर्तन धोते थे। तो ऐसी रात का हमने डिनर वगैरह किया। और मैं छोटा ही था, ऐसे रहूँगा मैं 7-8 साल का। तो 7-8 साल का था मैं उस दौरान। गाइस मेरे को जहाँ तक याद आ रहा 7-8 साल का ही था शायद मैं।
और आपको पता है 7-8 साल का बच्चा जो है वो उसका खेल से कितना कुछ कनेक्शन रहता है। एक काम करता हूँ, जंगल ट्रैक करके ही सुनाता हूँ। तो गाइस आ चुका हूँ मैं रिवर ऑफ बैंक, नदी किनारे। तो मैं सुना रहा था आपको गाइस, मेरे पास कोई सेफ्टी वगैरह भी नहीं है यार। सो कोई दिक्कत नहीं गाइस। जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ ये फुल ऑन लेपर्ड टेरिटरी है, ये लेपर्ड ट्रेल है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा आगे तक जाने का प्रयास करते हैं। तो गाइस मैं बात कर रहा था, ये देखिए गाइस ये किस तरीके का इस पेड़ की हालत देखिए गाइस। ये प्रकृति का ही एक नज़ारा है, ये उससे जुड़ा हुआ एक हिस्सा है और इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। खैर मेरी हाइट उतनी है नहीं, लेकिन मैं कैमरा डाल के देखता हूँ, दिखेगा आपको। इस पे ये गोंद जैसा लग रखा है, बट ये गोंद वाला पेड़ तो है नहीं। पता नहीं आपको, मैं तो कुछ देख पा रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं देख लूँगा बाद में जब वीडियो बनाऊँगा। तो वैसे ही कुछ, हाँ, तो मैं स्टोरी बता रहा था आपको कि जब मैं ऐसे ही शाम के टाइम पे मेरी मम्मी बर्तन धोने के लिए आगे पे जा रखी थी घर से थोड़ा बाहर पे ही, उस टाइम पर भी लेपर्ड खात लगा के ही बैठा हुआ था। बट आई थिंक वो मेरी माँ के लिए बैठा हुआ था, नहीं, हाँ, माँ के लिए भी बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद मेरा भी खेल खेल के आगे जाना हो गया, तो उसका अटेंशन मेरी माँ को छोड़कर मेरे पे हो गया। तो बट उस टाइम ये इंसिडेंट हुआ कि मेरे को और मम्मी को बाद में ही पता चला, जब लेपर्ड मेरे ऊपर से, वो उसका जो जंपिंग पोजीशन थी वो मेरे पे ही मारने के लिए जैसी पोजीशन हुई उसकी, तो वो मेरे पे जैसे जंप मारने लगा, तो मैं कैसे दौड़ रहा था क्या चौक में अपने घर के, तो वो उसकी पोजीशन हिल गई और वो मेरे जहाँ पे मैं था, जहाँ पे मेरे को मारने की सोच रहा था वो, तो वहाँ से वो हट गया और सीधा नीचे घर के नीचे से कूद के नीचे वाले रास्ते से चले गया। और मेरी मम्मी ने देख लिया उस लेपर्ड को। गाइस ये जो स्टोरी है, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ अपने साथ जो घटी हुई है। मुझे कोई शौक़ नहीं है जंगल के बीच में आकर इस तरीके की कोई स्टोरी लगाना, वो भी अकेले। तो कोई जो भी मैंने अभी तक 2 स्टोरियाँ आपको सुनाई हैं, ये मेरे साथ सच में 100% घटी हुई है। अब आप चाहे इस पर बिलीव करें या ना करें, बट ये मेरे साथ घटी हुई है ये घटना। और आजकल सुनने में आ रहा है कि पहाड़ों में अपने रुद्रप्रयाग और क्या वो पौड़ी में एक नैनी डांडा करके ऐसा कुछ जगह है, वहाँ पे मैन ईटर घूम रहे हैं। उनके लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि टाइगर की तादाद बढ़ चुकी है, 4000 के करीब टाइगर हो चुके हैं, तो टेरिटोरियल फाइट होने की वजह से वो और डीप जाने लग गए हैं, मतलब पहाड़ों में प्रॉपर तरीके से घुसने लग गए हैं। क्योंकि अब उन्हें, जहाँ एक टाइगर रहता है वहाँ दूसरा टाइगर नहीं रह सकता है, वहाँ दूसरा टाइगर तभी रह सकता है वो भी मेटिंग पीरियड के टाइम, वो भी टाइग्रस। तो गाइस क्या बात करें वीडियो में, बाकी देखते हैं अगले संडे को शायद एक ट्रैकिंग वीडियो बनाई जाए प्रॉपर तरीके से, और छोटी सी एक ट्रिप करेंगे दोस्तों के साथ। बाकी आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, और मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।
बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।